एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में बता रहा था और उसमें मैंने बताया था कि हमारे भारतीय संविधान जो है, हमारा भारतीय संविधान के जो निर्माता थे उन्होंने 60 देशों का अध्ययन किया। 60 देशों का अध्ययन करने के बाद 10 देशों को क्या किया, अपने भारतीय संविधान में 10 देशों से कुछ न कुछ लेकर अपने भारतीय संविधान में ऐड किया। उन 10 देशों को मैंने कल बताया था, जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जर्मनी, जापान, रूस, साउथ अफ्रीका। ये सब हमारे भारतीय संविधान में जो देश थे, हमारे भारतीय जो देश थे उनके संविधान से कुछ न कुछ अपने भारतीय संविधान में ऐड किया गया था। और मैंने बताया था कि भारतीय संविधान का जो सबसे बड़ा स्रोत है, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 जो कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। बिगेस्ट सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। भारत शासन अधिनियम 1935 में कुल 321 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं? 321 अनुच्छेद हैं। 14 भाग हैं और 10 अनुसूचियां हैं। कितने भाग हैं? 14 पार्ट्स हैं एंड शेड्यूल्स कितने हैं? 10 शेड्यूल्स हैं। और लगभग भारतीय संविधान में 250, लगभग भारतीय संविधान में 250 क्या है अनुच्छेद अपने भारतीय संविधान में ऐड किए गए हैं भारत शासन अधिनियम में। भारत शासन अधिनियम में कितने अनुच्छेद ऐड किए गए हैं? तो 250 अनुच्छेद जो है भारतीय संविधान में भारत शासन अधिनियम से ऐड किए गए हैं। और मैंने कल ये भी बताया था कि अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। अमेरिका के संविधान से मूल कर्तव्य लिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा लिया गया है, समवर्ती सूची लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, व्यापारिक संबंध और दोनों सदनों की क्या है संयुक्त बैठक। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। उसके बाद मैंने बताया था ब्रिटेन से। ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है? एकल नागरिकता लिया गया है, संसदीय पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से पार्लियामेंट्री सिस्टम, एकल नागरिकता। उसके बाद एफपीपीएस अग्रिम ही विजेता, जो सबसे ज़्यादा मत प्राप्त करता है वही विजेता होता है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ये क्या था? एफपीपीएस कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है वो भी कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। इसके बाद अब हम देखेंगे आगे के संविधान में। अब इसके बाद देखते हैं आयरलैंड के संविधान से हमारे भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया है। तो भारतीय संविधान में आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है? सबसे पहले देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व, जो कि डीपीएसपी, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसे क्या बोलते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। उसके बाद राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति है वो भी कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो राज्यसभा में जो 12 सदस्य होते हैं उनका मनोनयन नॉमिनेशन कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। जो ये 12 सदस्य होते हैं किस क्षेत्र से आते हैं? कला क्षेत्र से आते हैं, साहित्य क्षेत्र से, कला साहित्य शिक्षा और सामाजिक कार्य, ये 4 क्षेत्र होते हैं जिससे 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति का चुनाव में कौन कौन मत देता है, कौन कौन मत दे सकता है, इसमें भारत का निर्वाचन पद्धति में ये बताया गया है कि भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनका जब क्या होता है चुनाव होता है, उनके चुनाव में कौन कौन मत दे सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के सांसद, राज्यसभा के एमपीज
और लोकसभा के एमपीज जो निर्वाचित एमपी होते हैं वो सब वोट दे सकते हैं। और क्या होता है, राज्य के जो विधानसभा और विधान परिषद होते हैं उनके क्या होते हैं, जो विधायक होते हैं, क्या होते हैं विधायक, वो सब क्या करते हैं, निर्वाचित विधायक क्या करते हैं, भारत के राष्ट्रपति में क्या करते हैं, वोट दे सकते हैं। उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक का डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भाग 4 में है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग है, भाग 4 में है, जो कि आर्टिकल 31 से लेकर 51 के बीच में है, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 के बीच में दिया गया है। इसका काम क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का काम क्या है, अपने राज्य को क्या करना है, राज्य को आगे बढ़ाना है। उसके बाद देखते हैं कनाडा के संविधान से। कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है, कनाडा के संविधान से फेडरल व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है, संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक व्यवस्था क्या होता है, संघात्मक व्यवस्था में होता है अगर केंद्र और राज्य के बीच अगर कोई भी कानून क्या किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया, कोई भी कानून अगर चलाया गया, अगर उनके बीच मतभेद हुआ तो अंतिम निर्णय केंद्र का माना जाएगा। अंतिम निर्णय किसका माना जाएगा, केंद्र का माना जाएगा। इसे क्या बोलते हैं, फेडरल व्यवस्था मीन्स संघात्मक व्यवस्था। उसके बाद सशक्त केंद्र व्यवस्था। सशक्त केंद्र व्यवस्था में भी ऐसे होता है, अगर केंद्र और राज्य के बीच में कुछ भी हुआ तो केंद्र को क्या किया जाएगा, उसको सर्वोच्च माना जाएगा। इसे बोला जाता है सशक्त केंद्र की व्यवस्था। कनाडा के संविधान से लिया गया है। संघात्मक व्यवस्था भी कनाडा के संविधान से लिया गया। उसके बाद देखते हैं अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। केंद्र राज्य संबंध रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, केंद्र और राज्य के बीच संबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है। केंद्र और राज्य का संबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत भी कहाँ से लिया गया है, कनाडा के संविधान से लिया गया है। उसके बाद देखते हैं परामर्शी क्षेत्राधिकार या फिर सलाहकारी क्षेत्राधिकार की जो है, परामर्शी जो सुप्रीम कोर्ट की परामर्शी क्षेत्राधिकार होता है, और जो सलाहकारी क्षेत्राधिकार या इसको क्या बोलते हैं, सलाहकारी क्षेत्राधिकार या फिर परामर्शी क्षेत्राधिकार, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। उसके बाद राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ से किया गया है, कनाडा के संविधान से। राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्तियां भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसकी सिफारिश मंत्रिमंडल करता है। इसकी सिफारिश कौन करता है, मंत्रिमंडल करता है। इसके बाद देखते हैं साउथ अफ्रीका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान संशोधन की व्यवस्था साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, जो कि भाग 20 में है, अनुच्छेद 368 में, अनुच्छेद 368 में इसका उल्लेख किया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया साउथ अफ्रीका से लिया गया है। उसके बाद क्या है, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा, इसका भी ये कहाँ से लिया गया है, साउथ अफ्रीका के सिद्धांत से। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा, कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। उसके बाद देखते हैं जापान के संविधान से। जापान के संविधान से विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है वो कहाँ से लिया गया है, जापान के संविधान से लिया गया है। जैसे हमारे पास क्या है, अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जापान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, अनुच्छेद 21 में बताया गया है कि हमारे पास प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, कि हमको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है।
उसमें आता है निजता का अधिकार। अगर हम सो रहे हैं अगर हम सो रहे हैं अगर कोई हमको जगा दिया, वो भी किस में आता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगर हम अगर हम क्या है, कोई गंदा पानी पी लिए, अगर उस गंदे पानी से हम हमारे शरीर में कुछ भी होता है, या फिर हमको क्या जान जाने का क्या होता है, खतरा होता है, तो भी वो भी किस में आता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। इसके लिए हम कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। उसके बाद देखते हैं जर्मनी के संविधान से। जर्मनी के संविधान से क्या क्या लिया? जर्मनी के संविधान से आपातकाल की शक्तियाँ, इमरजेंसी कहाँ से लिया गया है? आपातकाल की शक्तियाँ जर्मनी के संविधान से लिया गया है, जिसे वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। जो कि आपातकाल की शक्तियाँ कहाँ? अनुच्छेद 352 से 360 के बीच में है। आपातकाल की शक्तियाँ अनुच्छेद 352 से लेकर 360 के बीच में आपातकाल का उल्लेख किया गया है, जर्मनी के संविधान से लिया गया है। उसके बाद आप पढ़ते हैं फ्रांस का संविधान। फ्रांस के संविधान से क्या क्या लिया गया है? फ्रांस के संविधान से क्या क्या लिया गया है? गणतंत्रात्मक व्यवस्था। फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक व्यवस्था लिया गया है। अब गणतंत्रात्मक व्यवस्था क्या होता है कि हम अपने भारत देश में जो नेता है, भारत का प्रधानमंत्री है, उसको हम सब अपने वोट से क्या करते हैं? अपने जनता के द्वारा चुनते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं? गणतंत्रात्मक व्यवस्था। गणतंत्रात्मक व्यवस्था में जो भारत का मुखिया होगा, उसको जनता के द्वारा चुना जाएगा, निर्वाचित किया जाएगा। उसके बाद प्रियम्बल से भारतीय संविधान का प्रस्तावना है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, ये जो 3 शब्द हैं, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, ये प्रस्तावना में है। ये जो शब्द हैं भारतीय संविधान में, ये फ्रांस के संविधान से लिए गए। समानता, स्वतंत्रता और बंधुता फ्रांस के संविधान से लिया गया है, जो कि कहाँ पर है? ये वर्ड्स प्रस्तावना में है। अब हम देखते हैं रूस के संविधान से। रूस के संविधान से हमारे भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है, और फंडामेंटल राइट्स अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज रूस के संविधान से, फंडामेंटल राइट्स अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और पंचवर्षीय योजनाएं कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। और रूस के संविधान से न्यायिक आदर्श, जैसे हो गया सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और ये राजनीतिक न्याय, ये भारतीय संविधान के प्रियम्बल प्रस्तावना में इसका उल्लेख किया गया है। जो ये वर्ड हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये रूस के संविधान से लिए गए हैं। ये तीनों शब्द रूस के संविधान से लिए गए हैं। और हमारे जो भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजनाएं हैं, ये रूस के संविधान से लिए गए हैं। रूस जो पंचवर्षीय योजना 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? नीति आयोग कर दिया गया। इसका नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया। तो ये हमारे थे 10 देश, जिनसे हम कुछ न कुछ अपने भारतीय संविधान में क्या किए? ऐड किए थे। आज मैंने कौन कौन सा संविधान बताया है? आज मैंने बताया है आयरलैंड, उसके बाद कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, जापान, जर्मनी, फ्रांस और रूस। 7 देश आज बताए हैं। 3 देश पिछले वीडियो में बताए थे, ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया 3 उधर हो गए, 7 इधर हो गए। आयरलैंड, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, जापान, जर्मनी, फ्रांस और रूस। हमारे भारतीय संविधान के ये थे 10 देश जिनसे अपने भारतीय संविधान में कुछ न कुछ ऐड किया गया था। ये थे भारतीय संविधान के स्रोत। वीडियो में क्या बताया, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो आज मैंने बताया था कि आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो बता देना है कि आयरलैंड के संविधान से मैंने DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है,
वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अगर पूछा जाए कि जो डीपीएसपी है आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में ऐड किया गया। अगर पूछा जाए कि आयरलैंड ने डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किस संविधान से लिया है, तो आंसर होगा स्पेन के संविधान से। अगर आप सभी चाहें तो नोट में उसको लिख सकते हैं कि आयरलैंड ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है स्पेन के संविधान से लिया था, और हम सभी भारतीयों ने आयरलैंड के संविधान से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को अपने भारतीय संविधान में ऐड किया। और इसके बाद जर्मनी के संविधान से हमने आपातकाल की शक्तियाँ ली हैं, जो अनुच्छेद 352 से लेकर 360 के बीच में होती हैं। उसके बाद मैंने बताया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वह जापान के संविधान से लिया गया है। और रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना है? 11 है, जो कि हमको उसका पालन करना चाहिए। जो 11वां मौलिक कर्तव्य लास्ट वाला, उसको अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल प्रधानमंत्रित्व शासनकाल में 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 86वां संविधान संशोधन 2002 में जो लास्ट वाला 11वां मौलिक कर्तव्य है उसको ऐड किया गया। जो संघात्मक व्यवस्था है, संघात्मक व्यवस्था कनाडा के संविधान से लिया गया है। केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध होता है वो भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि जो जीएसटी है गुड एंड सर्विस टैक्स जो इस समय अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स है चल रहा है, जीएसटी का जो मॉडल है किस संविधान से लिया गया है, आप सभी लोग कमेंट करके बताएं। और जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और जो राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है वो भी साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। जो राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और आयरलैंड में क्या है, 12 सदस्यों का मनोनयन, 12 सदस्यों का नॉमिनेशन राष्ट्रपति करेगा। ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। जो 12 सदस्य होते हैं वो कला क्षेत्र से संबंधित होते हैं। कला, सामाजिक कार्य, शिक्षा और साहित्य, ये 4 क्षेत्र हैं जो कि भारतीय संविधान में मीन्स कनाडा के संविधान से जो लिया गया है कि 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, वो 4 क्षेत्र से संबंधित होते हैं। लेकिन 2015 में सचिन तेंदुलकर जो कि क्रिकेट से संबंधित है, ये खेल है जो कि विपक्ष के द्वारा संसद में सवाल उठाया गया कि ये तो इन 4 क्षेत्रों से संबंधित नहीं है, फिर क्यों उनका मनोनयन किया गया। लेकिन फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जो खेल होता है वो भी कला से संबंधित होता है। तो 2015 में उनको भारत रत्न 2015 में क्या किया गया था, उनको मनोनीत किया गया था राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में। और कनाडा के संविधान में ही राष्ट्रपति के निर्वाचन भी का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? सबसे पहले हम बता दें कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो भी सदस्य मनोनीत होते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा जो भी सदस्य मनोनीत किए जाते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कभी नहीं लेंगे, क्योंकि वो पहले से ही राष्ट्रपति के द्वारा क्या किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। तो राष्ट्रपति के जो चुनाव होता है उसमें कौन से चुनाव होता है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। जिसमें हमारे द्वारा चुने गए विधायक, सांसद क्या करते हैं, वो सब क्या करते हैं, वोट देते हैं। जैसे कि राज्यसभा में जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं वो क्या करेंगे,
राष्ट्रपति के चुनाव में क्या करेंगे, वोट देंगे। पहले मैंने क्या बताया कि राज्यसभा में जितने भी निर्वाचित सदस्य होंगे वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। दूसरा है लोकसभा में जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं, लोकसभा में जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं वो भी क्या करेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। अर्थात क्या हुआ, अर्थात मीन्स कि संसद भवन में जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं, जितने भी एमपीज हैं, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, सभी क्या करेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। और उसके बाद क्या होता है, राज्य में जितने भी विधानसभा हैं, विधानसभा में जितने भी क्या हैं, विधायक हैं, जितने भी एमएलए हैं, जितने भी विधायक हैं, क्या करेंगे, वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। और विधान परिषद, जबकि विधान परिषद केवल 6 राज्यों में है, तो 6 राज्य के जितने भी विधान परिषद के सदस्य हैं वो सभी क्या करेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। और साथ ही साथ दिल्ली, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, पांडुचेरी, दिल्ली और पांडुचेरी के जो विधायक सांसद हैं वो भी क्या करेंगे, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। तो ये है भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलिए। और आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि आपको अगले किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।